स्वागत है आप सभी का गाइड मुनीम जी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, हिस्ट्री क्या होता है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास के बारे में अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। जी हाँ, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। यदि बात करें हम इतिहास के वर्गों को, तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। दूसरा है अद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। आइए बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। आइए जानते हैं पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल यानी स्टोन एज वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कर्निंघम है। भारत पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा एवं अंतिम है ताम्र पाषाण काल। दोस्तों आइए बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, जिसका अवधि लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। आइए बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, जो कि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी यूपी के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ।
नव या उत्तर पाषाण काल। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर पे नव पाषाण यानी उत्तर पाषाण काल के बारे में, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लाबुक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नव पाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बगौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। आइए कुछ महत्वपूर्ण जगहों के बारे में जानते हैं। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। उसके बाद बात करते हैं बुर्जहोम की। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। आइए बात करते हैं गुफ कराल के बारे में। गुफ कराल यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। आइए बात करते हैं कोल्डिहा के बारे में। कोल्डिहा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यानी 6,000 ईसा पूर्व में मिला है। आइए बात करते हैं चिरांत के बारे में। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आइए बात करते हैं लेहुरा देह। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। अगला है दमदमा। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। आइए अब बात करते हैं ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिय ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी।